Good morning, students. Yesterday we discussed about the origin and development of Rajasthani School of Miniature Painting. We discussed many things like sub schools, their characteristics, how they paint in different topics. So out of these, today we will discuss about a painting, Maru Ragini. As you can see a painting on the screen, Maru Ragini. It was made by artist Shahibuddin, and this painting was made in the sub school of Rajasthan, that was Mewad, in the period 18th century AD, and the medium was tempera on paper. Now अब आप पूछेंगे कि what is tempera? Actually tempera means the mixture of natural color with an adhesive, it that becomes a tempera. जैसे पहले क्या था कि आज जैसे आप अभी यूज़ करते हैं पोस्टर कलर, जो कि वाटर सॉल्यूबल है, वाटर उसका मीडियम है, आप वाटर्स में मिक्स करके इजीली आप उसको बना पाते हैं। वैसे ही पहले डायरेक्टली ऐसे बॉटल्स में तो पैक्ड कुछ भी नहीं था, तो पहले पिगमेंट्स हुआ करती थी। इट मीन्स जो कलर आप आज लिक्विड फॉर्म में आपको मिल रहा है, वो पहले पाउडर फॉर्म में मिलता था, और वो बहुत ही नेचुरल कलर्स हुआ करते थे। नेचुरल कलर्स एक्सट्रैक्ट करते थे नेचुरली। उन कलर्स में एडहेसिव मिलाते थे। अब एडहेसिव के रूप में क्या मिलाते थे? एग वाइट, आपको पता होगा, एग के देखा होगा आप लोगों ने, एग वाइट। अब उस एग वाइट को लिक्विड, उसका एग वाइट का जो वाइट पोर्शन है जो लिक्विड होता है, उसे उन पिगमेंट्स में ऐड करके अच्छे से मिक्स करके फिर जाकर आर्टिस्ट उन्हें अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करते थे। सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड टेम्परा प्रोसेस। सो इस वजह से इसे कहा जाता है टेम्परा ऑन पेपर। नाउ इट इज़ स्टोर्ड इन अ नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राजपूत मिनिएचर प्लेट्स। तो ये एक सीरीज़ है जो आप देख रहे हैं, मारू रागिनी। ये एक पेंटिंग की सीरीज़ है। इसमें इस पेंटिंग को एक सीरीज़ से लिया गया है, वो सीरीज़ है रागमाला सीरीज़। अब जो आपके सामने पिक्चर आ रही है, इसके डिस्क्रिप्शन की, कभी एग्ज़ाम्स में कभी अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आपका लिखने का यही होगा, जिसमें सबसे पहले आपको पेंटिंग बनानी नहीं है, बस डिस्क्राइब करना है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में जब थ्योरी का पेपर आता है 30 मार्क्स का, उसमें बनाना कुछ नहीं होता, उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो अगर इफ़ द क्वेश्चन विल कम एक्सप्लेन मारू रागिनी, इट कैन बी ए और बी एक पार्ट और है, वो भी मैं समझाऊंगा। तो मारू रागिनी एक्सप्लेन करें तो उसमें आपको डायरेक्टली सीधा एक्सप्लेन नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस तरीके इस प्रोसीजर से लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, नेम मारू रागिनी, आर्टिस्ट नेम शाहिबुद्दीन, स्कूल मेवाड़, and period 18th century AD. What is the medium? Tempera, watercolor on paper, courtesy the National Museum, New Delhi. Then ये तो आपने पूरा डिस्क्राइब किया कि ये कहाँ पे बना, कब बना, कैसे बना वो। अब उसके बाद आपको लिखना है व्हाट वाज द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? मीन्स इसमें क्या दिखाया है। So Maru Ragini is a vertical painting from रागमाला सीरीज़। रागमाला एक पोइट्री है, उसकी सीरीज़ में से एक छोटे से किस्से को लेकर
जो पेंटर है उसने इमेजिन करके इसे बनाया है। इट वॉज पेंटेड बाय द पेंटर ऑफ मेवाड़ उदयपुर नेमली शाहिबुद्दीन। तो आपका सब्जेक्ट मैटर भी हो गया। नाउ कम टू द डिस्क्रिप्शन पार्ट। डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको क्या करना है? देखिए, पेंटिंग आप देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने पेंटिंग है। जितनी बार आप पेंटिंग को देखेंगे तो कई चीज़ आपको बहुत क्लियरली नज़र आएंगी। जैसे एक कैमल है, उसके ऊपर एक कपल बैठा हुआ है, नीचे दो अटेंडर चल रहे हैं, सामने जो कैमल अटेंड करता वो है, एक डॉग है, पीछे का बैकग्राउंड ब्लू है, बीच में येलो है, नीचे ग्रीन है। तो जो चीज़ें हमें यहाँ दिख रही हैं हम उसे भी समझते हुए या देखते हुए भी उसे नीचे लिख सकते हैं। बट जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है वो भी हम एक बार समझ लेंगे। इन दिस वर्टिकल पेंटिंग द किंग विद हिज क्वीन इज राइडिंग ऑन अ कैमल। अभी हमने वही कहा, कपल। सो किंग कपल, king and queen riding on a camel. Background is yellow but foreground is light green, जो कि साफ साफ दिख रहा है, येलो एंड नीचे वाला लाइट ग्रीन। टू मेल एस्कॉट्स आर रनिंग अलोंग द कैमल राइडिंग कपल। आप देख रहे हैं टू मेल एस्कॉट्स। इन द सेंटर ऑफ येलो बैकग्राउंड and green foreground, a band of sky with blue color has been shown। आप देख रहे हैं आपको ऊपर एक बैंड कलर, ब्लू कलर का बैंड जैसा दिख रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट किया एज अ स्काई। द कैमल हैज़ बीन शोन विथ फुल एंथुसियाज्म। बिल्कुल ऊपर चेहरा करते हुए, उसके एक पैर ऊपर है, दूसरा बिल्कुल मस्ती में चलने जैसा दिख रहा है। वन मेल अटेंडेंट इज लीडिंग the camel. A hunting dog is also running ahead of the two escorts। टू escorts देखिए, दो साथ में पहरेदार जो रास्ता दिखाते हुए या देखते हुए जा रहे हैं, उनके साथ एक हंटिंग डॉग्स भी हैं। पहले राजा महाराजों के शौक बड़े हुआ करते थे, वो अपने साथ ऐसे शिकारी कुत्ते रखा करते थे जब भी बाहर घूमने निकलते थे। So a hunting dog is also running ahead of the two escorts. The sky is deep blue. The dress of all the figures are in flat color। देखिए, पहले ग्रेडेशन का तो बहुत कम काम था, क्योंकि ये सारी कलर्स जो है टेम्परा, जो कि अब आपके बॉटल्स में बन के आती हैं पोस्टर कलर। हाँ, ये चीज़ क्लियर है कि उसमें एग वाइट्स नहीं मिलाते, उसे बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है विथ डिफरेंट केमिकल्स, और जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। तो पहले क्या था कि उसे एडेसिव मिला के बनाया जाता था, तो उसे फ्लैट कलर में ही कलरिंग किया जाता था, ना कि उसको उसमें कोई ग्रेडेशंस नहीं हुआ करती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में कि येलो है, ब्लू है, कैमल का स्किन कलर, ये सब फ्लैट कलर्स है, इसमें कोई ग्रेडेशन, डार्क लाइट कहीं पे नहीं है। ओके ओके हाँ, द स्काई इज़ डीप ब्लू। द ड्रेस ऑफ ऑल द फिगर्स आर इन फ्लैट कलर। ट्रांसपेरेंट वाइट कलर हैज़ बीन यूज्ड इन द पेंटिंग। देखिए, ये दो लोगों ने वाइट कलर पहना हुआ, एक तो किंग है और नीचे एक स्कॉट है उसने, और ये थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट दिखाने की कोशिश की है ये वाइट कलर को। कैमल इज़ वेल डेकोरेटेड। द किंग इज़ होल्डिंग अ फ्लावर इन हिज राइट हैंड and looking at the queen. On the top of the painting, Maru Shri Ragini is written। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कुछ लिखा हुआ, वो कुछ मारू श्री रागिनी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, जो कि इतना क्लियर है नहीं, बट इट वाज मेंशन देयर। ओके, अब वो क्या लिखा है वो आपको वहाँ कहीं डिस्क्राइब नहीं करना, बस ये है कि आपको पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं उसे डिस्क्राइब करना है। ओके, द सावंत, द संवात मीन्स 1885 सेंचुरी। उसमें कहीं ना कहीं मेंशन है, शायद कोई डेट।
It is a painting of Barah Masa. Barah Masa means 12 months. 12 months की पेंटिंग है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर कोई सीज़न को नहीं शो किया है, तो ये 12 मासा की पेंटिंग है. In the painting, facial expressions are shown with rhythmic lines. The colors are bright and natural, which tells the story of heroines and heroes. देखिए बहुत ही सिंपल था इसका एक्सप्लेनेशन. भाई कपल्स आर राइडिंग ऑन कैमल, टू थ्री अटेंडेंट्स आर देयर, वन hunting dogs, dog is there. What was the color of the background? Yellow, blue and light green, and some manuscripts are written over there. So ये सारी चीज़ें एक पेंटिंग में दिख रही हैं, बस इसको यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है. कुल मिला के आपको इतना करना है कि पेंटिंग को देखते हुए जाना है और नीचे नीचे पढ़ते रहना है. ओके, बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन है, आप इसे आराम से पढ़ें, देखें और समझें. इफ़ यू विल फाइंड एनी डिफ़िकल्टीज you can contact me on my number. Thank you so much, students. Have a good day.